लिखना कैसे है। कई बार यही तो मेन खेल है कि आंसर राइटिंग की जो आर्ट है बेसिकली, और ये आर्ट तो है खैर, एक दिन में तो नहीं आती, समय लगता है इसमें आने में। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टिप्स क्या देना चाहेंगे, कैसे फ्रेमिंग करनी चाहिए आंसर की, कितना वर्ड्स लिखें, क्या दिमाग में सोचें। अब एक जनरलाइज मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं पे किसी की इंपॉर्टेंस पूछ ली, कहीं पे किसी की लिमिटेशंस पूछ ली, उस तरीके का क्या आप कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, कोई भी आंसर हम लिख रहे हैं तो हमको ये सोच के लिखना है कि हम कोई 10th क्लास का बच्चा है, उसको समझा रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कोई भी ऐसा प्रोफेसर के लिए लिख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का होना चाहिए, लेकिन हम जिस भी जैसे पीडीएस पे लिख रहे हैं तो पीडीएस क्या है और क्यों है ये उसमें समराइज हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन की जो भी थीम है, फॉर एग्जाम्पल कि पीडीएस का अभी के टाइम में क्या रेलेवेंस है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो मेन बॉडी आपका आंसर वही है, मार्क्स आपको मेन बॉडी के ही मिलेंगे। तो मेन बॉडी आपका 80% ऑफ द स्पेस को कवर करना चाहिए, लेकिन उसमें आपका आप जितना वैल्यू एडिशन कर सके, वैल्यू एडिशन इन द सेंस पीडीएस में क्या रिलेवेंस है, तो अभी के टाइम में फॉर एग्जाम्पल कोविड का रेफरेंस दे सकते हैं कि उस टाइम में इसका ये यूज़ था, अभी के टाइम में हमारा कितना फंड उसमें जा रहा है, हम कितनी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। तो मेन बॉडी में ये सब करने के बाद आप कंक्लूड करेंगे, उसमें कंक्लूड लुकिंग फॉरवर्ड होना चाहिए कि इससे हमको ये हेल्प मिलेगी, 2014 तक 47 तक हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे, या जो भी है। इन द सेंस कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि क्लोजर मिल जाए उस टॉपिक को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ भी लिख दिया और एग्जामिनर समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आपको एग्जामिनर को कन्वे करना है कि आई अंडरस्टैंड द टॉपिक और मैंने ऐसे समझाया कि आपको समझ में आ रहा है। अगर ये आपने कर दिया तो एग्जामिनर आपको